हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया ब्रदर इमरान। खुदावंद आपको और बरकत दे और इसी तरह अपने लोगों में मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करता रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए कि खुदा ने एक दफ़ा फिर हमें इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ इस चर्च के लिए, पास्टर इमरान, ब्रदर शाहिद और बाकी तमाम रहनुमाओं का, जिन्होंने मुझे आज फिर इस लायक समझा और इस वक्त ये मौका बख्शा कि मैं खुदा के दी हुई बातों को, खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को जो हम गाहे बगाहे सीखते हैं उस कलाम मुक़द्दस से, उस अंजील से जो खुदा ने हमारी रहनुमाई के लिए रखी है, उन बातों को हम गाहे बगाहे सीखते हैं, उसको पढ़ते हैं, ताकि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को उसके मुताबिक इस्तवार कर सकें। उसके बाद इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक कंफर्मेशन चाहूँगा कि आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा के नाम को जलाल मिले और मेरी तरफ से आप सबको एक दफ़ा फिर सलाम। और मैं इस चीज़ की ख्वाहिश करता हूँ कि खुदावंद आपको दिन ब दिन अपनी बरक़ात में बढ़ाता जाए और इसी तरह अपने कलाम की रोशनी में आगे लेकर चले। हालेलुया। हम देखते हैं कि इंसान होने के नाते से हम रोज़ाना, रोज़ बरोज़ जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अपने लिए मंसूबे बनाते हैं, प्लान तैयार करते हैं, ताकि एक प्रॉपर आउटकम हमारी ज़िंदगी में हो। एक सिंगल पर्सन है, उसकी ज़रा डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट होती है। तो एक मैरिज ज़िंदगी है जो अपने आप को, बीवी बच्चों को इस तरह का प्लान सेट करता है उनके लिए कि हम जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हम जो जो हासिल करना चाहते हैं वो आप हो सकता है कि आपका अपना पर्सनल एस्पेक्ट हो सकता है कि आप वो चीज़ अपनी वाइफ के लिए चाहते हो सकता है कि वो आपने बच्चों के लिए मंसूबा रखा हो कि आने वाले दिनों में खुदा जो है वो हमारे बच्चों को एक अच्छी जगह पे भेजे, अच्छी पढ़ाई करें और मतलब ये सारी चीज़ें जिस्मानी तौर पर हैं। लेकिन जैसे जैसे हम जिस्मानी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, इसी तरह हम रूहानियत में भी हमें ज़रूरत है कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि जिस्मानियत जो है वो यहीं पर रह जाएगी। लेकिन हमारे ईमान के मुताबिक, हमारे यकीन के मुताबिक जिस चीज़ का हम भरोसा रखते हैं, वो ये है कि हमें अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करना है, उस अबदी ज़िंदगी के लिए तैयार करना है, ताकि हम जब इस दुनिया से उठाए जाएँ, ताकि जब हम इस दुनिया से कूच करें, तो हम अपने उस रब के पास, अपने उस आका के पास, अपने उस मुनज्जी के पास, जिसने नजात का बंदोबस्त किया, ताकि हम उस गुनाह से बाहर आ जाएँ, उस गुनाह भरी ज़िंदगी को छोड़ दें और हम खुदा की तरफ आगे बढ़ें। आज जो जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो है तौबा के हवाले से। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को गौर-व-फ़ौज़ भी करते हैं, इन बातों पर, इन चीज़ों को डिस्कस भी करते हैं, इन बातों को गाहे-बगाहे एक-दूसरे के साथ हम लेकर बैठते भी हैं कि मैंने ये किया, लेकिन उसके बावजूद मुझे रिज़ल्ट वो नहीं मिल रहा जो मुझे मिलना चाहिए था। हम इन बातों पर गौर तो करते हैं, लेकिन हम अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं। वो क्या है कि हमें जो चीज़ हमें चाहिए, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक वो मिल जाए। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी भी पूरी हो रही है? क्या आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं? या फिर सिर्फ़ अपनी ही मर्ज़ी सिर्फ़ आपने जो है वो सामने रखी हुई है? तो ये चीज़ें आज इन पे हम थोड़ा-सा गौर-व-फ़ौज़ करेंगे कि आया तौबा है क्या चीज़? और हमें करना क्या चाहिए ताकि हम ताज़गी के दिन जो है अपनी ज़िंदगी में देख सकें। आइए हम जिनके पास खुदा का कलाम है, अहद जदीद से, नए अहदनामा से, अमाल की किताब और उसका 3रा बाब, उसकी 19वीं आयत की तिलावत करेंगे। जिसके पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है, वो मेरे साथ इस हवाला को निकाल सकते हैं और जो जिनके पास नहीं है वो इसको बड़े गौर से, ध्यान से सुने कि खुदा के इस कलाम में क्या लिखा है।
تو آپ کی رہنمائی کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا. پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور تازگی کے دن آئیں. خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کی برکت ہو. آمین. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا حصہ اس آیت کا کہ پس توبہ کرو. اگر ہم نے اپنی زندگی میں تازگی کے دن دیکھنے ہیں، اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے بابرکت ہیں، تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، جو پہلا قدم ہماری زندگی میں ہے، وہ ہے توبہ. یونانی زبان میں لفظ میٹانویا استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی. اور جو توبہ کے لفظی معنی ہیں وہ بھی کچھ اس سے ملتے جلتے ہیں. توبہ کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. وہ ہمارے غلط کام بھی ہو سکتے ہیں یا گناہ بھی ہو سکتا ہے یا کسی چیز سے پھر جانا، اباؤٹ ٹرن لینا. یہ توبہ کے کچھ لفظی معنی ہیں. تو میٹانویا جو یونانی زبان میں استعمال کیا گیا تھا توبہ کے لیے، اس کا مطلب ہے سوچ کی تبدیلی. آج جس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے وہ ہے توبہ. توبہ ہم نے کس چیز سے کرنی ہے؟ اگر ہم توبہ کو اسپیل آؤٹ کریں یا توبہ کے ہجے کریں اردو میں، تو توبہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، 3 حروف پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حرف جو ہے وہ ہے تے، دوسرا واو اور پھر اس کے بعد بے. توبہ کا جو پہلا حرف تے ہے، تے سے مطلب ہر کوئی اس کو ڈیفرنٹ انداز میں بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کو میں کچھ اس طرح پرسیو کرتا ہوں. تے سے سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے توبہ کرنے کے لیے وہ ہے تبدیلی. ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے اگر ہم کامیابی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑھتا ہوا دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بابرکت ٹھہریں، تو ہمیں سب سے پہلا کام تبدیلی. وہ تبدیلی کس طرح سے؟ وہ تبدیلی جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. وہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی غلط کام کو چھوڑ دینا ہے. وہ تبدیلی ہو سکتی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں اب مزید اس کو کرنا نہیں چاہتے. سب سے پہلا کام جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہت ساری مثالیں بائبل کے اندر موجود ہیں. بائبل ان چیزوں کی گواہ ہے اور وہ گاہے بگاہے ہمیں جگہ بجگہ ان چیزوں کا کے لحاظ سے بتا دی. جیسے ہم زکائی کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی پیدا کی. تبدیلی کیا تھی کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا اس خدا کو. اس سے پہلے اس کے اندر یہ خواہش نہیں تھی. وہ جستجو جب اس نے اپنے اندر پیدا کی تو اس کے بعد اس کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے آپ کو بدلوں. پھر ہم مصرف بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ مصرف بیٹا جب سب کچھ اپنا مال متاع لے کر اپنے باپ سے چلا جاتا ہے، اس کو وہاں جا کے احساس ہوتا ہے، پھر اس کے اندر ایک تبدیلی آئی کہ میں یہاں کیوں مشکل میں پڑا ہوا ہوں، میں کیوں مشکل کے زندگی گزار رہا ہوں، کیوں نہ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں. سوچ کی تبدیلی. تو جب تک ہم اپنے اندر سوچ کی تبدیلی نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم اپنے اندر پراپر تبدیلی صرف کہنے کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. تبدیلی ہونی چاہیے جس چیز کے لیے قصد کیا ہے، جس چیز کے لیے آپ نے اپنے اندر ایک ریوائول لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیداری لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ سٹک رہیں، اس پہ مضبوط ہو جائیں اور
मुसम्मम इरादे के साथ उस काम को करें, तो तभी जो है वो अपनी कामयाबी की तरफ ले जाएगी। उसके बाद दूसरी बात इसमें जो हम देखते हैं ते के बाद, वो है वाव। जब हम तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो हमें अपने आप से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है कि जो काम मैं करने को जा रहा हूँ मुझे उसके साथ स्टिक रहना है, मुझे बड़े मुसम्मम इरादे के साथ उस काम को करना है। ऐसा नहीं कि आज अगर मैं दुआ में बैठा हूँ, आज मैंने कोई नाम सुना है, आज मैं इस चीज़ का कसरत करूँ कि मैंने आज दुआ करना नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं उस प्रेमिसेस से बाहर निकलूँ या उस एरिया से मैं बाहर आऊँ या मैं चर्च से बाहर आऊँ, तो उसके बाद मैं जो है वो एकदम से फिर दोबारा उन्हीं कामों में शुरू हो जाऊँ जो कि मैं जिनसे अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब तक मैं तब्दीली के साथ, अब तब्दीली मैं की भी हो सकती है कि बहुत सारे लोग हैं जो वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक मैं जो है वो उनको ले डूबती है। तो हमें मतलब बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर तब्दील करने की ज़रूरत है कि अगर हम खुदा के हुजूर में अपने आप को बाबरकत देखना चाहते हैं, तो हमें गुनाहों से किनारा करने के लिए, जिस्मानी जिंदगी से दूर जाने के लिए, या वो तमाम बातों से किनारा करने के लिए जो मुख्तलिफ अंदाज से हमें खुदा से दूर ले जाती हैं, तो हमें अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। और तब्दीली जब हम सोच लेते हैं तो हमें उसका मुसम्मम अपने आप से वादा करना है कि आज के बाद ये काम मैंने छोड़ दिया है, इसके बाद इसकी तरफ मैंने राग़िब नहीं होना। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ शामिल हो गया हूँ। हम उस अंधे बरतमाई को देखते हैं, जब उसने बिनाई पाई वो वापस अपनी उस तरफ राग़िब नहीं हुआ, बल्कि उसने क्या किया, पक्के इरादे के साथ खुदा के पीछे चल दिया। इसी तरह मुशरफ बेटा, वो भी पक्के इरादे के साथ फिर वो अपने बाप की तरफ राग़िब हुआ। इसी तरह हम देखते हैं ज़कई को, जब उसने कसद कर लिया कि मैंने यीशु को देखना है, तो उसने क्या किया कि वो तमाम रुकावटों को साइड पे करके, हर चीज़ को पीछे हटाकर वो पूरे इरादे के साथ जो है अपने साथ वादा करने के बाद वो खुदा की तरफ राग़िब होता है। और उसके बाद फिर हमें ज़रूरत किस बात की है? इस बात के इजहार करने की। जैसे ज़कई ने किया कि मैंने अगर किसी का नाम उसको वापस कर, ये है मुसम्मम इरादा। पहले अपने अंदर तब्दीली पैदा करना, और तब्दीली के बाद जब हम अपने आप को बदल लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर, उस मंसूबे के ऊपर या उस चीज़ के ऊपर हम बाकायदा तौर पर खड़े रहते हैं। और यही खुदा हमारी ज़िंदगियों में देखना चाहता है कि हम कितने ज़्यादा पुख्ता हैं अपने ईमान में, हम कितने ज़्यादा अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं, ज़ोरावर हैं अपने फैसलों पर। ऐसा नहीं कि हल्का सा वो पतरस की तरह थोड़ी सी हम लहरों को देख लें और उसके बाद हम फिर दोबारा शक की दुनिया में चले जाएं। नहीं, जब कसद कर लिया तो हमने उसके साथ साथ चलना है। फिर हमें फिर ये सोच लें कि वापसी का कोई रास्ता नहीं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि हम में वो चीज़ें नहीं हैं कि पूरा साल ना करो, एक रात बैठ के आराम से सुकून के साथ सारे गुनाहों की माफ़ी मांग लो, तो अगले दिन फिर शुरू कर दो अगले साल। जिन चीज़ों से किनारा करना है, उन चीज़ों से पुख्ता तौर पे उन चीज़ों को छोड़ देना, उनकी तरफ दोबारा राग़िब नहीं होना। इसे कहते हैं। फिर सबसे आखिर में जो बे है, बे का मतलब पाक किरदार। जब हम तब्दीली पैदा करते हैं, अपने आप से वादा कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपने आप में पाक किरदारी का काम शुरू कर देते हैं। फिर बदकिरदारी हमारी ज़िंदगी से निकल जाती है, फिर हम प्रॉपर रास्तबाजी निकल जाते हैं। और जब हम ये तीनों चीज़ों को अपने अंदर ले लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम उन गुनाहों की तरफ जो नहीं होते, जो मुख्तलिफ अंदाज से गुनाह कोई भी हो सकता है, दुनिया में रहते हुए बातों में खता करते हैं, लेकिन यही वो वक्त है जब हमें अपने आप को
यही वो वक्त है जब हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। यही वो वक्त है जब हमें अपने आप को दुआ में रखने की ज़रूरत है। यही वो वक्त है जब हमें अपने आप को खुदा के सामने रखने की ज़रूरत है कि अब मैं बदल गया हूँ और मुझे और पा करके अपने पाखरू के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से मुझे उठा खड़ा कर, अपने कलाम के वसीला से वो तमाम कमियाँ जो हमारी ज़िंदगी में हैं उन्हें दूर कर दे, क्योंकि मैं अपने अंदर तब्दीली पैदा कर चुका हूँ। मैं अपने आप से वादा कर चुका हूँ और जब मैंने वादा किया है तो मैं रास्तबाजी में रागे बोल गया हूँ। और जब रागे बोलता हूँ तो उसके बाद फिर जो है वो हम खुदा की तरफ पूरे तरीके से खुदा की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जब हम इन सारी बातों का कसद अपनी ज़िंदगी में करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारे लिए वो तमाम बातें, तमाम काम हमारी ज़िंदगी में करता है जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं। और फिर भी जो है वो ताज़गी के दिन हम देखते हैं ज़बूर 37 एक हवाला मेरे साथ अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ज़बूर 37 और उसकी 4थी आयत में ज़बूर रनीस कहता है कि खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब हम तौबा कर लेते हैं और उसमें मसरूर हो जाते हैं, हम अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ देते हैं। जब हम पुरानी इंसानियत को छोड़कर खुदा की तरफ रागिब हो जाते हैं, जैसे यशवा जो है यशवा की किताब, और उसमें हम देखते हैं कि 24 बाब उसकी 15वीं आयत में देखते हैं कि यशवा ने क्या कहा कि मैं अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे इस पुख्ता ईमान के साथ कि सारी चीज़ें छोड़ दी हैं मैंने, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा खुदा मिल गया, मुझे मेरा वो मुनज्जी मिल गया, मुझे मेरा वो निजात दहिंदा मिल गया जिसकी मैं ख्वाहिश में था, जिसके मैं तलाश में था। वो मेरी कुम्मक है, वो मेरी चट्टान है, वो मुझे मिल गई है। अब उसके बाद मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जब हम इस चीज़ का इरादा कर लेते हैं कि जो मुझे चाहिए था मेरी ज़िंदगी में है, बाकी मुझे वो खुद मुहैया करेगा मेरी ज़रूरत के मुताबिक। सिर्फ क्या है कि मुझे अपने मुंह से इस चीज़ का इकरार करना है कि मैं तेरा हूँ, आज के बाद मैं तेरा हूँ। मेरे अंदर जो पुराना था वो सब वो ख़त्म हो चुका है, उसको सब मैं अपनी ज़िंदगी से खारिज कर चुका हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तू ही तू है, उसके बाद मैं किसी और को नहीं चाहता। और जब वो हमारी ज़िंदगी में होता है, जब वो हमारे दिलों में आ जाता है, जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, तो उसके बाद गुनाह हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है। अगर ज़बूर 37 में ही हम देखें उसकी 6ठी आयत, तो उसमें लिखा है वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, वो तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। जब ज़िंदगी बाकिरदार हो जाती है, तब्दीली आ जाती है, अपने आप से वादा कर लेते हैं और फिर रास्तबाजी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और जब ज़िंदगी में रास्तबाजी आ जाती है तो फिर वो हमारे रास्तों को रोशन कर देता है। हर किस्म की तारीकी हमारी ज़िंदगी से जाती रहती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना आप पूरे तौर पर, क्योंकि खुदा क्वांटिटी नहीं चाहता, वो क्वालिटी चाहता है। मोस्ट ऑफ अस हम मतलब टास्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन से मुंसलिक हैं। हम देखते हैं कि अपने कस्टमर्स को हम प्रॉपर तौर पर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम उनको ऐसी सर्विसेज देते हैं जिससे वो खुश हो जाएं। तो खुदा भी हमारी ज़िंदगी से ऐसी ही सर्विस चाहता है। खुदा भी हमारी ज़िंदगी से क्वालिटी सर्विस चाहता है कि हम पूरे दिल, पूरी जान के साथ उसके सामने रागिब हों, हम पूरे तौर पर उसके साथ चलने वाले हों। ऐसा नहीं कि आज तौबा करें तो हफ्ते बाद फिर असी दोबारा उन्होंने कामां च वही सिगरेट हाथ च होवे, वही बोतल साढ़े हाथ च होवे जितों असी तौबा की सी। तब्दीली पैदा करने की ज़रूरत है। तब्दीली भी ऐसी जिसमें दोबारा फिर हमारी ज़िंदगी में गुनाह जो है वो शामिल ना हो। अगर हम इसी तरह खुदा के कलाम की रूह से देखें, अज़रूह बाइबल अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो हिस्कीएल जो है वो भी अपनी किताब में उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं और 31वीं आयत में कुछ यूँ लिखता है, बस खुदावंद फरमाता है बनी इसराइल में हर एक की रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूँगा। तौबा करो और तमाम गुनाहों से बाज आओ, तुम्हारी हलाकत का बायस है। यहाँ पर भी वो बनी इसराइल को इस चीज़ के लिए बता रहा है कि हमें तौबा चाहिए, तौबा करनी है। कोई ऐसी हालत नहीं है कि गुनाह करी जाओ फिर माफी मांगो तो बाद
خداوند میں جب ہم مسرور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہماری دل کی مرادیں جو ہے وہ پوری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ اور جب ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں اور بدکرداری ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے تو پھر 31ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہو دور کرو، اپنے لیے نیا دل اور اپنی نئی روح پیدا کرو۔ اور جب بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نئے طریقے سے خداوند کے سامنے رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے خالی کرتے ہیں ان تمام بد کرداریوں سے، ان تمام گناہوں سے۔ گناہ کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ گناہ جو ہے وہ جھوٹ کے سبب سے ہو سکتا ہے، جھوٹی گواہی کے سبب سے ہو سکتا ہے، کسی کا پیسے کا لالچ ہو سکتا ہے۔ آج کل کے دور میں اس جہاں کے خدا نے جو ہے بہت سے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے دولت۔ ہم اس کی طرف راغب رہتے ہیں، ہم اپنے خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم توبہ کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ فرضی طور پر ہم توبہ کر بھی لیتے ہیں۔ وہ اکثر خدا کے لوگ جب کروسیڈز ہوتے ہیں یا میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کال دیتے ہیں، جی کنے کنے توبہ کرنی ہے، وہ ہاتھ کھڑا کر لیتے ہیں، جی میں بھی توبہ کرنی، میں بھی توبہ کرنی۔ وہ نہیں دیر تک کہ توبہ ہوندی جی، نہیں دیر تک دعا ہوندی ہے۔ توبہ ہونے بعد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ توبہ کر کے ہم باہر نکلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں پہ صرف اور صرف دکھاوے کی توبہ کی تھی۔ جب تک دکھاوا ہماری زندگی سے نہیں جاتا اس وقت تک ہم مکمل طور پر خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ تو میرے عزیزو، آج جس بات پہ ہم نے غور و خوض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ ہم خدا کے حضور میں مکمل طور پر آئے ہیں یا ابھی بھی پارشلی ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، یا ابھی تک ہم نے توبہ تو کی ہے لیکن ہمارا دل خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ صرف ورڈز ہم نے طور پر جو ہے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو رکھا ہے کہ خدا میں آج تو بات گناہ نہیں کرنا، لیکن ہماری حرکات و سکنات ہمارے الفاظ کے ساتھ میل جول ہونا چاہیے ان دونوں کا، کہ جو ہم بولیں تو ہماری زندگیوں سے نظر آئے۔ اور یہ جب ساری چیزیں ہم اپنے اندر رکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کو فالو کرتے ہیں، یسوع کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب یسوع کو فالو کرتے ہیں تو پھر ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری زندگی میں وہ تازگی کے دن جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، وہ تازگی کے دن جن کی ہر ایک مسیحی خاندان کو، مسیحی لوگوں کو ضرورت ہے، وہ ہم پھر اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے عزیزو، آج اس بات کا ہم قصد کرتے ہیں کہ آج اگر ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو ہم خدا کے حضور میں پورے دل کے ساتھ، پوری جان کے ساتھ اس کے ساتھ آتے ہیں، نہ کہ صرف الفاظوں کے ساتھ۔ بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے۔ جب ہم اس چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو دعا میں رکھتے ہیں، اور جب آپ دعا میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو پھر خدا جو ہے اس ہتھیار کے ساتھ جو دعا کی صورت میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہمیں بدلتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے، تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اور پھر آپ باکردار ہو جائیں گے۔ اور جب ہم باکردار ہو جائیں گے تو ہم مکمل طور پر توبہ کو اپنے اندر لے لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور اس کلام کو اپنے اندر لیں اور بابرکت ٹھہریں۔ آمین۔